बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट ने मरकजी वजीर खजाना की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए पेश करदा बजट को तारीखी करार दिया। साबिक नायब वज़ीर आला और सीनियर लीडर कुवेंद्र गुप्ता ने बताया कि हर शोबे पर खसूसी तवज्जो दी गई है। निर्मला सीतारमण जी ने जो कल बजट पेश किया है जम्मू कश्मीर के बारे में पार्लियामेंट के अंदर, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? कितना अच्छा बजट है ये जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, ये जो कल बजट आया है और इसमें सबसे पहले तो सबसे बड़ा बजट आज तक का, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। इसमें सिक्योरिटी ग्रिड को लेकर के 1197 करोड़ रुपया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां जिस प्रकार से रही, आतंकवाद मुक्त जीरो टॉलरेंस पर जो काम किया जा रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी ये जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत किया जाए। एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जम्मू कश्मीर में नई इन्वेस्टमेंट्स आए, उसके लिए उन्होंने नई जो अपनी इंडस्ट्रियल ज़मीनें हैं उनके लिए एग्रीकल्चर, इसके अलावा जीएसटी, व्यापारियों के लिए जीएसटी रिम्बर्समेंट का जो है उसमें भी 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नई सिटीज़ बसाने के लिए भी इसको किया गया है। और इस प्रकार से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे युवाओं का हो, और टूरिज़्म के क्षेत्र को बहुत ध्यान में रखा गया है। खास करके रिलीजियस जो टूरिज़्म है उसको डेवलप करने का बहुत बड़ा। और आपने ये भी देखा होगा कि इंडस्ट्री ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और बाकी बहुत से हमारे बिजनेस दायरे हैं, उन्होंने भी इस बजट को अप्रिशिएट किया है। स्वाभाविक बात है कि इस बार का बजट जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों और जम्मू कश्मीर को एक न्यू जम्मू कश्मीर बनाने के लिए उसका विशेष प्रावधान रखा गया है। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका ये कहना है कि बजट तो बढ़ा दिया गया है लेकिन महंगाई भी तो बढ़ी है, इसलिए ये जो बजट बढ़ा दिया गया है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जिन्होंने अपोजिशन करनी है उन्होंने अपोजिशन ही करनी है। क्या जिस वक्त कांग्रेस का एक ऐसा ज़माना रहा है जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, डॉलर की और रुपए की कीमत एक थी, लेकिन कांग्रेस की जो अर्थनीति है उसके हिसाब से आज डॉलर 80 गुना वहाँ पर चला गया है। ये कांग्रेस को भी समझना चाहिए। जो बातें करते हैं, समय अनुसार परिस्थितियां बदली हैं, पूरे विश्व का परिदृश्य देख करके जो हालात बने हैं उसी को देख करके, अगर उस वक्त 100 रुपया तनख्वाह होती थी तो आज 1 लाख रुपया तनख्वाह है, इस चीज़ को भी समझना होगा।